विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। यह भूमि है महाराष्ट्र की, जहाँ 13वीं शताब्दी में भक्त संत नामदेव का जन्म हुआ। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। एक दर्जी परिवार में जन्मे नामदेव ने व्यापार की बजाय भक्ति की राह चुनी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत 1327 यानी 26 अक्टूबर 1270 को एक साधारण परिवार में जन्मा यह बालक भक्ति आंदोलन का स्तंभ बना। संत नामदेव का हृदय विठ्ठल भक्ति में ही रमा रहता था। हर सांस में, हर विचार में केवल विठोबा का नाम ही होता था। उनकी भक्ति में ऐसी दृढ़ता थी कि कहते हैं उनकी श्वासें भी विठ्ठल विठ्ठल करती थी। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। 20 वर्ष की आयु में नामदेव की भेंट संत ज्ञानेश्वर महाराज जी से हुई। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। दोनों संतों ने पूरे भारत का भ्रमण किया और जन जन में भक्ति का संचार किया। पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मणि पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मणि। अपनी भक्ति में गहराई प्राप्त करने के लिए संत नामदेव को गुरु की आवश्यकता थी। संत ज्ञानेश्वर के कहने पर वे संत विसोबा खेचर की शरण में गए। गुरु विसोबा ने उन्हें सिखाया कि सच्चा ईश्वर सबके अंदर है। इस दीक्षा ने नामदेव की भक्ति को नए आयाम दिए और उन्हें सगुण से निर्गुण की ओर प्रेरित किया। हरे नमस्ते हरे नमे हरे नमस्ते हरे नमे। हर हर करत नहीं दुख जमे हर हर करत नहीं दुख जमे। हरे नमस्ते हरे नमे हरे नमस्ते हरे नमे। देश भर में भक्ति का संदेश देने के बाद संत नामदेव पंजाब पहुंचे, जहां 20 वर्षों तक वे भागवत धर्म का प्रचार करते रहे। यहाँ के लोगों के हृदय में उन्होंने राम नाम और भक्ति भाव का दीपक प्रज्वलित किया। उनके शिष्य आज भी पंजाब में नामदेविया कहलाते हैं। संत नामदेव ने सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का अनुभव किया। उनका मानना था कि जाति और पंथ के भेद मिथ्या हैं, क्योंकि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का निवास है। उन्होंने जाति पाति का निषेध किया और समस्त मानवता को एकता का संदेश दिया। मान्यता है कि एक बार संत नामदेव के पिता दामा सेठ को कहीं बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने नामदेव जी पर विठ्ठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव जी ने सरल हृदय से पूजा की और कटोरे में भगवान को दूध का नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर बाद नेत्र खोलकर देखते हैं तो दूध वैसा ही रखा था। बालक नामदेव सोचते हैं कि मेरे ही किसी अपराध से विठ्ठल दूध नहीं पीते हैं। वे बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे। उससे भी काम नहीं चला तो रोते रोते बोले, विठोबा, यानी तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे तो साक्षात पांडुरंग थे जो रूठकर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही दयामय भगवान साक्षात प्रकट हो गए और दूध पिया।
उसी दिन से नामदेव के हाथ से वे रोज दूध पिया करते। इसी प्रकार एक और लोकप्रिय मान्यता है कि एक बार नामदेव जी किसी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया और रोटियां मुंह में उठाकर भाग चला। नामदेव जी ने घी का कटोरा हाथ में लेकर यह पुकारते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े, भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं है, मुझे घी लगाने दीजिए, फिर भोग लगाइए। भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नामदेव जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन किया। संत नामदेव के भजनों और पदों को सिख गुरुओं ने भी सम्मान दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद संकलित हैं। यह उनके जीवन और विचारों की अमरता का प्रतीक है। हर हर नाखश हरे परान, अजय मल कियो बैकुंठ थान, अजय मल कियो बैकुंठ थान। उनके भजनों ने भक्ति और मानवता का संदेश सदियों से लोगों में पहुंचाया है। शताब्दियां जिनका गुणगान करती हैं। संत ज्ञानेश्वर के साथ मिलकर संत नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की नींव रखी। यह संप्रदाय हर वर्ष आषाढ़ और कार्तिक में विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर की यात्रा करता है। गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल, गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल निधान। महाराष्ट्र में संत नामदेव के अभंग आज भी भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार संत नामदेव ने खुमाणा पंजाब में देह त्याग किया, तो कुछ का कहना है कि उन्होंने विठोबा मंदिर के महाद्वार पर समाधि ली। उनकी समाधि का स्थल भले विवादित हो, परंतु उनकी भक्ति का संदेश आज भी अमर है। संत नामदेव का जीवन भक्ति, मानवता और एकता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने न केवल ईश्वर की भक्ति की, अपितु समाज में भक्ति और मानवता का प्रचार किया। वे हमें यह सिखाते हैं कि धर्म जाति या पंथ के बंधनों से ऊपर उठा है। ईश्वर से प्रेम करना ही सच्चा धर्म है। केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया, जी दान काली को दिया। प्रणव नामा ऐसो हरि, जास जपत पै अपदा टरी, जास जपत पै अपदा टरी।